Assalamualaikum, welcome back to my channel Learning How with Asar. I'm Sahar Kamal and you are watching your own channel that is the Basic English Grammar channel. Viewers, पहले तो मैंने अपनी बहुत सी वीडियोस जो है वो ग्रामर से रिलेट बनाई हैं, लेकिन अब जो मैंने वीडियो बनाई है वो एक प्रीवियस वीडियो बनाई है जिसमें मैंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को उर्दू में किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं उसके बारे में बताया है। और आज मैं आपको वॉवल्स का उर्दू में इस्तेमाल बताऊंगी। जिस तरह से हम उर्दू के अल्फाज का बेहतरीन इस्तेमाल करने के लिए ज़बर, ज़ेर और पेश का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से जब हम इसी को इंग्लिश में उर्दू लिखना चाहें तो वहाँ पर हम ज़बर, ज़ेर और पेश को लिखने के लिए या उसकी अदायगी के लिए हम वावल का इस्तेमाल करते हैं। वावल होते क्या हैं कि ये 5 होते हैं, A, E, I, O, U। वैसे तो इसका इंग्लिश में ग्रामेटिकली इस्तेमाल जो है वो मैं बता चुकी हूँ, लेकिन उर्दू में अगर हम इसका इस्तेमाल करना चाहें तो वो थोड़ा डिफरेंट है। इससे भी पहले मैं बताना चाहूँगी कि ब्रिटिश जो एक्सेंट है उसमें हम अगर ये वॉवल वर्ड जो है इसको प्रोनाउंस करें तो ये वॉवल ही पढ़ा जाएगा और बोला जाएगा। लेकिन हम अगर US स्टैंडर्ड को देखें तो वहाँ पर इसको वाउल साउंड बोलते हैं। ठीक है, तो खैर अब मैं आपको बताती हूँ उर्दू में इसका किस तरह से इस्तेमाल होगा। जैसा कि उर्दू में ज़बर, ज़ेर और पेश, उर्दू में ज़बर, ज़ेर और पेश का इस्तेमाल किया जाता है बेहतरीन तलफ़ुज़ के लिए। लेकिन इंग्लिश में जब हम इसी उर्दू को ट्रांसक्रिप्ट करते हैं, मतलब हम अपनी बात जो है जैसे चैटिंग में हम बात उर्दू में कर रहे हैं लेकिन जो कीपैड है वो हम इंग्लिश के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम किसी भी उर्दू के लफ्ज़ को अच्छे तरीके से पे करने के लिए इनका सहारा लेंगे, जैसे हम अपने जो तलफ़ुज़ है उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकें और अगले तक पहुँचा सकें। तो यहाँ पर देखें इंग्लिश में अगर A, E, I, O, U है, ज़बर का साउंड देता है, मतलब अपर द लाइन। अगर हम ज़ेर को देखें तो ये बिलो द लाइन आ जाता है, और पेश जो है ये अपर द लाइन होता है लेकिन ऊ का साउंड देता है, मतलब अ, ई, ऊ। तो इंग्लिश में वाउल साउंड्स का भी देख लें, आ, ई, आई, ओ, यू। इसको पेशेंट साउंड्स भी कहा जाता है। तो अब इसका हम देखते हैं कि ये अगर स्टार्ट में आ जाए इंग्लिश में तो इसको किस तरह से हमने प्रोनाउंस करना है। अगर ये किसी वर्ड के सेंटर में आ जाए तो ये क्या साउंड देते हैं, और अगर एंड पे आए तो इनका क्या साउंड होता है। अगर ये शुरू में आए, दरमियान में आए और आखिर में इनका इस्तेमाल क्या है। अभी हम सबसे पहले ए को लेंगे। ए का साउंड अगर शुरू में आ जाए तो ये अलिफ मद्दा या अलिफ का साउंड देंगे, ए का। ठीक है, इसी तरह से अलिफ का भी ये दे सकते हैं। इसी तरह से अगर ये दरमियान में आ जाए तो ये छोटी ए या बड़ी ए का आ जाएगा। अगर एंड पे आता है तो ये छोटी ए का साउंड देगा, सॉरी ये अलिफ का साउंड देगा। ए का भी हम लिख रहे हैं। अब इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए मैं एग्जांपल्स दूंगी। जैसा कि इधर देखें, आ से जैसा कि स्टार्ट में आ गया ए, 8, आर्क, आ अलिफ मद्दा का साउंड दे रहा है। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो अलिफ मद्दा का ये साउंड दे रहा है। अगर हम ये देखें तो एक ये वर्ड है जिसका एंड, ठीक है। अगर हम मज़ीद देखें तो AUNT, आंट। अगर हम इसको देखते हैं दरमियान में आ जाए तो ये बड़ी है या छोटी ए का साउंड देता है। फॉर एग्जाम्पल फैन, ये का साउंड दे रहा है। टैप, ये का साउंड दे रहा है। पैन मीन्स जो बर्तन होता है, तो ये छोटी ए या बड़ी ए का साउंड प्रोनाउंस कर रहे हैं, दे रहे हैं। इसी तरह से अगर ये एंड पे आ जाए तो अलिफ का साउंड देता है, मतलब अलिफ मद्दा नहीं, सिर्फ और सिर्फ अलिफ का देगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इरा, परसोना,
ऐसे ही वीज़ा, सिंगल अलिफ का साउंड ये देगा। ये मैं आपको प्रोनाउंसिएशन से रिलेट बता रही हूँ किस तरह से हम इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। शुरू में आ जाए अलिफ मद्दा ए या अलिफ का साउंड देगा, दरमियान में आ जाए तो बड़ी ए या छोटी ए का देगा, आखिर में आ जाए तो ये अलिफ का साउंड देगा। तो साथ मैंने एग्जांपल्स दे दी हैं। इसी तरह से अगर हम ई का देखते हैं, अगर ये भी मैंने आपको ए का बताया है, अब हम ई का इस्तेमाल देखते हैं। अगर हम ई का देखते हैं तो ये शुरू में साउंड देता है, या तो ये ई का ही देगा या फिर ये अलिफ का देगा। अगर ये सेंटर में आ जाता है तो ये छोटी ए या बड़ी ए का ही देगा। अगर ये एंड पे आ जाता है तो ये छोटी ए का ही साउंड देगा। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसा कि ई शुरू में अगर आ जाए तो अलिफ का साउंड देखते हैं पहले, एग, इग नहीं होगा, एग होगा, अलिफ का साउंड दे रहा है। इसी तरह से अगर हम इसको देखते हैं एंड, ये भी आ गया। इसी तरह से एक्स, कोई भी जो सबका चीज है तो यहाँ पर इसने अलिफ का साउंड दिया है। अगर हम ई का देखें तो इस हिसाब से आ जाता है इनफ, ई का साउंड दे रहा है। एनर्जी भी आ सकता है, इसके अलावा ईगो भी आ सकता है। इसके अलावा यहाँ पे जैसे मैंने दिया है इमरजेंसी भी आ सकता है। तो ये कौन से साउंड दे रहे हैं, ए के, और जो ये है इनफ, ईगो, और इसी तरह से इवेंट भी आ सकता है। यहाँ पर ई के जो साउंड दे रहे हैं, ई के साउंड की एग्जांपल्स में दे रही हूँ यहाँ पर। इसी तरह से इवेंचुअली भी आप कर सकते हैं। तो अगर ई शुरू में आ जाए तो ये ई और अलिफ दोनों के ही साउंड्स देते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर ये सेंटर में आ जाए तो ये छोटी ए या बड़ी ए का ही साउंड देगा। फॉर एग्जांपल पेन, और इसी तरह से पेन आ गया, और मजीद देखते हैं डन, टेन, कौन सा साउंड दे रहा है, इन बिटवीन मीन्स के पेन, डेन, टेन, नेट। और भी इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। नेट, वेट, ठीक है। इसी तरह से बेड, ये सारे कौन से साउंड दे रहे हैं, छोटी ए या बड़ी ए के साउंड दे रहे हैं। अगर हम एंड पे इसका साउंड देखें तो इसका छोटी ए का साउंड होता है लाइक, ही, मैंने थोड़ा पीछे लिख दिया, यहाँ लिखती हूँ ही, साउंड छोटी ए का आ रहा है। शी, फ्री, ट्री, हालांकि ये डबल ई आ रहा है, ये मजीद लॉन्ग साउंड में चला जाता है, बट ये देखें ही, शी। हम इसकी एक और एग्जांपल अगर देखें, इनके अलावा इन दो के साथ अगर सिंगल ई के साथ ही तो बी भी आ सकता है। इसके साथ मैं अब मजीद आपको बताऊंगी। नेक्स्ट जी, तो अब हम देखेंगे आई का इस्तेमाल, कि आई का शुरू में क्या साउंड आता है। अगर हम सेंटर में, दरमियान में इस्तेमाल करें तो क्या आता है, और अगर हम आखिर पर ये आ जाए तो क्या साउंड प्रोनाउंस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि आई अगर शुरू में आ जाए तो
तो ये आई का साउंड ही देगा। मैं दूसरा मार्कर इस्तेमाल करती हूँ। आई का साउंड देगा। अगर ये दरमियान में आता है तो ये जेर का साउंड देगा। इसी तरह से अगर ये एंड पे आता है तो छोटे ये का साउंड प्रोनाउंस करेंगे। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले तो इंग्लिश में आई, जिसका मतलब होता है मैं। आई शुरू में चाहे अकेला भी आ गया तो इसको आई प्रोनाउंस करेंगे। इसी तरह से अगर कोई वर्ड देखें, आइस और आयरन। इसके अलावा ये ई का साउंड भी दे सकता है, जैसा कि इंक शुरू में आ गया है, लेकिन मोस्टली इसके लिए ये वाला इस्तेमाल होता है। आई के अलावा अगर हम देखें तो ये ई का साउंड देता है, मतलब ये वाला ई साउंड देता है, जैसा कि इंक बताया मैंने। ऐसे ही और भी बहुत सी एग्जाम्पल्स बन सकती हैं। नेक्स्ट, अगर हम इसको दरमियान में देखें तो इसकी एग्जांपल आ सकती हैं जिप, जेर का साउंड दे रहा है, जिप ई। टीन, निब। इसी तरह से अगर ये एंड पे देखें, आई अगर एंड पे आता है तो इसका साउंड क्या प्रोनाउंस करेंगे, सफारी। नेक्स्ट एग्जांपल चिल्ली। इसी तरह से स्की, मतलब बर्फ पर फिसलना जो होता है, ये स्की। तो ये छोटी ये का साउंड दे रहे हैं, यहाँ पर ये जे का सेंटर में आके साउंड दे रहा है, और यहाँ पर ये आए स्टार्ट में आ रहा है। तो आए, आइसक्रीम, आयरन और इंक के लिए मैंने एग्जांपल दे दी है। इसके अलावा नेक्स्ट देखेंगे हम ओ। ओ का साउंड क्या आएगा उर्दू में अगर हम इस्तेमाल करें तो ओ शुरू में, दरमियान में और आखिर में क्या इस्तेमाल साउंड देगा और किस तरह से हम इसको यूज करेंगे। ओ अगर शुरू में आ जाए तो ये ओ का साउंड ही देगा। ये हमने आई का था, ओ का साउंड देगा। अगर ये दरमियान में आ जाता है तो ये अलिफ का साउंड देता है। अगर ये एंड पे आए तो ये वाव का साउंड देगा। इसकी अब एग्जांपल के साथ देखते हैं, जैसा कि ऑफ, ऑन, ऑक्स, ओ के साउंड आ रहे हैं। अगर ये सेंटर में आ जाता है तो ये कौन सा साउंड देगा, अलिफ का। सॉ, टॉप, पॉट। अगर ये एंड पे आ जाता है तो ये देगा वाव का, लाइक नो, गो, ईगो, स्लोमो। ये सारे वाव के साउंड में आएंगे। लास्ट रह गया है यू का, वो मैं बता जी। ऐसे ही लास्ट में है यू। यू का अगर हम शुरू में देखें तो इसका साउंड आएगा अलिफ का। अगर दरमियान में यू आ जाए वर्ड के तो ये जबर का साउंड देगा, और अगर ये एंड पे आता है, आखिर पर आएगा, तो इसका साउंड होगा ऊ या यू का। एग्जाम्पल देखते हैं। अलिफ का दे रहा है, अगर ये शुरू में आता है तो ये अप देखें, अलिफ का साउंड आ रहा है। लिखा यू है, युप नहीं, अप आएगा। इसी तरह से अस, युस नहीं, अस, अलिफ का साउंड आ रहा है। ऐसे ही अर्न, अर्ज, ये अलिफ के साउंड आ रहे हैं।
कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जहां पर ये यू का ही साउंड देता है, जैसा कि यूनिवर्सिटी, यूटिलिटी। इसी तरह से अगर हम जबर को देखें तो इसका यू अगर सेंटर में आ जाए तो ये जबर का ही साउंड देगा। उसके हिसाब से एग्जांपल बन सकती है गन, गिन, गुन नहीं, गन मीन्स के जबर सेंटर में आ रहा है। इसी तरह से सेंटर में आ गया बुस नहीं, बस। और SUN, सन, जबर में रह के ये अलिफ, मतलब अलिफ का साउंड भी नहीं दे रहा, ये सिर्फ जबर के हिसाब से हम इसे पढ़ सकते हैं, गन, बस, सन। एंड पे अगर ये यू आ जाए तो ये क्या साउंड देगा, यू का या ऊ का, मीन्स के ये जो पेश आ जाए तो ऊ बन जाता है ना। इसी तरह से ही ये ऊ को देखते हुए मेरे ध्यान में एक और आया है कि जैसा हम उर्दू लिखते हैं तो अलिफ पेश ऊ के हिसाब से, तो ये एक और इसका इस्तेमाल हो सकता है, उर्दू। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें ऊ या यू, एंड पे अगर देखें तो ये ऊ या यू का साउंड देगा। एग्जाम्पल मेन्यू, यू का दे दिया, ऊ का देखें तो फ्लू। इसी तरह से यू, अगर यू शुरू में आ जाए तो अलिफ का साउंड होगा, कुछ में ये यू का ही साउंड देगा और कुछ में अलिफ पेश ऊ का भी दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो मोस्ट प्रेफरेबली है वो अलिफ ही समझा जाता है। अदरवाइज इसका मैंने जैसे पहले बताया है ये यू और ऊ का साउंड भी दे सकता है, लेकिन मोस्टली जो है ये अलिफ का साउंड ही देता है। इसी तरह से अगर सेंटर में आ जाए तो ये जबर का साउंड देगा। एग्जाम्पल्स मैंने दे दी हैं, गन, बस, सन। एंड पे आए तो ये यू का साउंड भी देता है और ऊ का साउंड भी देता है, मेन्यू, फ्लू, यू। इसके साथ ही फ्रेंड्स, मेरे व्यूवर्स, मैं इजाज़त चाहूँगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, टिल देन, अल्लाह हाफिज़।